क्या आपने कभी सोचा है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ बर्फ पिघलने या मौसम बदलने तक सीमित नहीं है? यह हमारे जंगलों के राजा शेर की जिंदगी को भी बदल रहा है, और खास तौर पर उनकी शिकार करने की रणनीति को। चलिए जानते हैं कि कैसे बदलती जलवायु शेरों के शिकारी अंदाज को प्रभावित कर रही है। पहला बड़ा प्रभाव पड़ता है शिकार पर। बारिश के बदलते पैटर्न की वजह से ज़ेब्रा और वाइल्ड बिस्ट जैसे जानवर अब पहले की तरह नहीं चलते। उनकी माइग्रेशन यानी प्रवास की दिशा और समय बदल गया है। इससे शेरों को अपना शिकार ढूंढने में ज्यादा समय और मेहनत लगानी पड़ती है, और जब सूखा पड़ता है तो घास पत्तियां सूख जाती हैं। घास नहीं तो शिकार नहीं। शेरों को भूख मिटाने के लिए अब और दूर जाना पड़ता है। दूसरा असर उनके रहने की जगह पर है। जहां पहले घास के लंबे मैदान हुआ करते थे, अब वहां झाड़ी या रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। शेर इन घासों में छुपकर शिकार करते हैं, लेकिन अब वो घास ही नहीं रही। इससे उनके शिकार का तरीका कमजोर हो जाता है, और जब इलाके टुकड़ों में बंटते हैं तो शेरों को नए और अनजान इलाकों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें न शिकार का पता होता है न खतरे का। तीसरा असर बढ़ती प्रतिस्पर्धा। जब शिकार कम हो जाता है तो जंगल के दूसरे शिकारी जैसे लकड़बग्घा और तेंदुआ भी उसी शिकार के पीछे पड़ते हैं। इससे शेरों को या तो ज्यादा आक्रामक बनना पड़ता है या फिर छोटे जानवरों को शिकार करना पड़ता है, जो उनके लिए आम बात नहीं है। यहां तक कि एक ही प्राइड यानी झुंड के भीतर भी तनाव बढ़ जाता है। हर कोई खाना चाहता है, लेकिन खाना है ही नहीं। सीन 4 बदले हुए व्यवहार। शेर अब दिन में शिकार करना कम और रात को शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब वे छोटे और कम पोषण वाले जानवरों का शिकार भी करते हैं। ये व्यवहार पहले के मुकाबले अलग और ज्यादा थका देने वाला है। पानी की कमी और शिकार के अभाव में शेर अब इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ते हैं। वहां वे मवेशियों पर हमला करते हैं, और यही बनता है इंसान वन्य जीव संघर्ष का कारण। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे संरक्षित क्षेत्र यानी नेशनल पार्क भी अब शेरों के लिए सुरक्षित नहीं बचे। शेरों को अब अपने इलाकों से बाहर निकलना पड़ता है, जहां न सुरक्षा है न शिकार। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गया है, खासकर हमारे जंगल के राजा के लिए। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां शेर को सिर्फ कहानियों में ही देख पाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा जानिए, समझिए और अपने आसपास के जंगलों और जानवरों को बचाने की कोशिश